नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कुछ इस कदर चीन की गोद में जाकर बैठे हैं कि वो इतिहास भूगोल सब कुछ भूल गए। उन्होंने श्री राम की जन्मभूमि नेपाल में ही बता डाली और कहा कि जिनसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था वो नेपाल, वो अयोध्या दरअसल उत्तर प्रदेश वाली भारत अयोध्या नहीं है। किस तरीके से उनके बयान के बाद बवाल मचा भारत में, तो जो संत समाज है वो इतना रुष्ट हुआ कि उसने उनसे माफी की मांग तक कर डाली। इस सब के बीच नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखे 400 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। सरयू का न जाने कितना पानी समंदर में बह गया, लेकिन उनकी बातें जनमानस में रह गईं। उन्होंने लिखा था, जाके मतिभ्रम भयहु खगेशु, सो कहें पश्चिम उगहि दिनेशु। मतलब ये कि जिसके दिमाग में भ्रम घुस जाता है वो कहता है सूरज पश्चिम से निकलता है। ओली की बिगड़ी बोली बताती है कि उनकी मति फिर गई है। केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम हैं। कल तक चीन के हाथों अपने गांव के गांव लुटा रहे थे, भारत के काला पानी पर हक जता रहे थे। अब भगवान राम को नेपाली बता दिया। जनाब कहते हैं कि जहां राम जन्मे वो वाली अयोध्या कभी भारत में थी ही नहीं। हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याका लागि दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। मतलब ये कि भगवान राम भारतीय थे ही नहीं। कोई उन्हें बताए कि वो भगवान थे। उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र लेकर कोई देश नहीं घूमता। वो विश्व के थे, धरा वसुंधरा के नाम, रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में रमने वाले राम। कोई पूछे ओली से वो कहां के हैं, नेपाल के ही हैं कि चीन के? उनका भगवान कौन है? कभी मंदिर जाते हैं? ये कम्युनिस्ट शख्स जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ही नहीं करता, अपनी सत्ता को बचाने के लिए गर्त में गिर चुका है। फिर गया है नेपाल के पीएम का दिमाग, अपनी जगह से हिल गया है। यह शख्स दावा करता है कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में बीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह पर है। कहने के पीछे का मकसद क्या है, किसकी जुबान बोल रहे हैं ओली, ये बताएंगे, मगर जरा उनका ये बयान भी सुनते चले। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिए, वाल्मीकि आश्रम इतिहास र जनकपुर इतिहास। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सक्थ्यो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। अब इस शख्स के मंसूबों को जानिए। इस बंदे ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भारत और नेपाल के बीच सदियों से चला आ रहा रोटी बेटी का संबंध कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा हुआ ये कि उनकी सत्ता डोल रही है, पार्टी में बगावत है, अब गए कि तब गए वाली नौबत है, जनता में विद्रोह की स्थिति है। तो ओली कुछ भी करेंगे, कुछ भी। ये बंदा किस कदर बेचारा हो गया है, उसी के देश में उसके दावे का दम टूट गया। केपी ओली जी अयोध्या के संबंध में गलत एवं संवेदनहीन बात बोलना शुरू किए हैं। इससे हिंदुओं के आस्था पर प्रहार हो रहा है और यहाँ के लोगों के का संबंध धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से एक दूसरे के बीच में रहा है। वैसे तो ओली की अहमियत कुछ है नहीं, मगर उनके बड़बोलेपन ने संत समाज में उबाल पैदा कर दिया है। वाराणसी में संतों ने ओली को आईना दिखाया, इसमें ओली तोरंगा दिख रहे हैं। जिनके शास्त्र ज्ञान ही ऐसे बातचीत करने से राम जी का अवतार नेपाल में हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसे नास्तिक के साथ में बातचीत करना नहीं चाहिए। शास्त्र में वर्णन है जब भगवान राम जी के
ऐसे अनर्गल प्रलाप करता उनके मुख दर्शन करानी चाहिए। इस प्रकार के अनर्गल आप जो मन यहाँ सो बोल करके क्यों चला जाता है। हमारे यहाँ पूरे शास्त्रों के प्रमाणित है। किशोरी जी नेपाल की हैं, जहाँ पर हम लोग जाकर के भगवान रामभद्र जी गए हैं और वहाँ पर विवाह किए हैं, धनुष को तोड़े हैं, दुनिया जानता है और इस पर कोई छुपा हुआ कारण नहीं। सीतामढ़ी से लेकर शाहजहांपुर तक, दरभंगा से लेकर दिल्ली तक ओली पर जुबान वाली गोलियां चल रही हैं। न तथ्य न तर्क, कुतर्क के आधार पर भगवान राम को नेपाली करार देने वाली उनकी बातें बवंडर बनी हैं। जो राम वनगमन मार्ग है राम का दक्षिण भारत में, और राम जानकी मार्ग उसको कहा जाता है। दो रास्ते हैं, गोरखपुर होकर के वो जनकपुर गए थे मिथिलांचल में, और फिर वो जब वहाँ से धनुष यज्ञ के बाद वो लौटे थे तो बलिया की तरफ से उनका। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी नेपाली पीएम को पानी पी पी कर कोस रहा है। नेपाल ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर विवादित बयान देकर भारत में धार्मिक विवादों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। नेपाल के पीएम का दिमाग चाइनीज वायरस की चपेट में आ चुका है। भारी भूल कर गए ओली। जब तक वो चीन की शह पर भारत को सीमा विवाद में उलझाने में लगे थे, तब तक भारत के लोग सोचते रहे छोड़ो, हकीकत खुद स्वीकार करेंगे और चुप हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ओली ने हिंदुस्तान की आस्था पर चोट कर दी। नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। वैसे उस शख्स के बारे में क्या कहा जाए जो चीन को अपने 12 गांव सौंप कर भी उसी के गीत गा रहा है। शर्म इन्हें क्यों नहीं आती? उनकी सत्ता जा रही है, ऐसे बयानों से बच नहीं सकते। पटना से सुजीत कुमार झा, अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक। अयोध्या को लेकर कोई कुछ भी कहे, सदियों से जो शाश्वत सत्य है उसे कोई नहीं बदल सकता है। नेपाल के पीएम की हैसियत ही क्या है? जिनके रोम रोम में राम बसते हों, उस अयोध्या नगरी के अस्तित्व पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? देखिए अयोध्या से हमारी ये खास रिपोर्ट। राम के बिना जिस अयोध्या नगरी में आस्था का सूर्य नहीं उगता, इतिहास भी ये कहता है, भूगोल भी कहता है, परंपराएं भी कहती हैं, पुरातत्व और प्राचीन मान्यताएं भी कहती हैं। सबका एक ही स्वर है कि भगवान राम अयोध्या के हैं और अयोध्या भगवान राम की है। तेरे मन में राम। नेपाल के प्रधानमंत्री की साजिश जो भी कहे, दुनिया जानती है कि अयोध्या और राम को अलग अलग करना सियासी स्वर के अलावा कुछ और नहीं। जिसके रोम रोम में बसे हैं राम, जिसके दिल की धड़कन है राम, जिसकी आत्मा में बसते हैं राम, गुस्से से उबल रही है वो अयोध्या। राम जन्मभूमि ममपुरी सुहावन और उत्तर दिश सरजू बह पावन। राम हमारे अयोध्या के हैं। अयोध्या में कहीं चले जाइए, हर किसी का गुस्सा दिखता है, चाहे वो पुजारी हो या फिर श्रद्धालु। हिंदुस्तान का ही वो भूभाग नेपाल है और हमारे नेपाल में कोई अंतर नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ओली का है। ओली का धीरे धीरे बोली बदलते जा रही चाइना के कारण, क्योंकि अभी लगातार चाइना भी उसको मिलाने की कोशिश करा। अभी 5 गांव चाइना ने खाली कराया है, लेकिन नेपाल की जो जनता है, नेपाल की जनता लगातार ओली का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ओली को हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ ओली जल्द ही अब कुर्सी से हटेगा। प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहते हुए उसको यही कहा जाएगा कि एकदम महामूर्ख है। उसे पता ही नहीं है अयोध्या के और जनकपुर के विषय में। आज से नहीं, वो त्रेता युग से संबंध रहा है और सारे शास्त्र हमारे प्रमाण हैं कि अयोध्या कहाँ है। उत्तर दिशा में है सरजू पावन, अयोध्या नगरी है जहाँ के उत्तर दिशा में सरजू बह रही है, और उसी प्रकार से जनकपुर है। तो जिस प्रकार से वो कह रहे हैं अयोध्या वो नहीं है। अयोध्या नगरी राम से जुड़े ना जाने कितने सवालों को सदियों से झेल रही है, जवाब दे रही है। ना जाने कितने ही सबूतों ने बार बार ये ऐलान किया कि ये वही अयोध्या है जो राम की नगरी है। दशक दर दशक बीतते रहे, अयोध्या में सबूतों के समंदर में तमाम भ्रम बहते चले गए। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इन्हीं सबूतों के आधार पर मानना पड़ा कि राम मंदिर बनेगा तो यहीं बनेगा। हम उसी अयोध्या में हैं। ये अयोध्या शोध संस्थान है और ये ऐसी जगह है जहां तुलसीदास, भगवान राम और उनके लिखे
तमाम जो साहित्य और जो सांस्कृतिक चीजें हैं उस पर रिसर्च होता है। बाकायदा कई किताबें लिखी गई, बाकायदा इन तमाम चीजों पर रिसर्च चलता है कि आखिर राम के वन गमन की यात्रा क्या थी, राम के पदचिन्ह कहां कहां पड़े, भगवान राम अयोध्या से जब निकले तो कहां कहां गए। अगर नेपाल के पीएम ओली को कोई गलतफहमी है भी तो उसे दूर करने के लिए राम की इस नगरी में हिंदू ही नहीं मुस्लिम पक्ष तैयार है। ओली इसे ध्यान से सुने और सच को मानने और कहने का साहस करे। और नेपाल के राजा को ये जो है इस तरीके से बात करना भगवान के बारे में ये बिल्कुल गलत है। शायद वो हिंदू हैं लेकिन उनको हिंदू की तारीख नहीं मालूम और उनका हिंदुओं का इतिहास नहीं मालूम, उनको हिंदुओं का धर्म नहीं मालूम, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है और कि अयोध्या सरजू नदी के कई भगवान राम पैदा हुए। दुनिया के हैं तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा से उनका जबान फिसल गया था। राम वहाँ के नहीं है, राम यहाँ के हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये अयोध्या है और अयोध्या में राम का जन्म हुआ है। हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। केपी शर्मा ओली कहते हैं कि नेपाल के बीरगंज से ही नेपाल के जनकपुर तक बारात गई थी और वहीं पर फिर वापस लौट कर गई थी। लेकिन शायद वो नेपाल में ही लोगों से पूछ लेते तो उन्हें पता चल जाता कि इतने नजदीक से बारात आई नहीं थी, बारात आई थी अयोध्या से, राम जन्मभूमि अयोध्या से। वहां का हर एक पंडित, हर एक व्यक्ति इस बात को कहता है और हर तरफ जनकपुर में बिखरे हुए हैं इसके प्रमाण। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहां जहां विश्राम किया था वो सारी जगहें वर्णन के हिसाब से समय के साक्ष्य संजोए खामोशी से खड़ी है। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीता कुंड है जो बारात के रात्रि विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा। चूंकि बारात ने यहाँ डेरा डाला था इसीलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची वो अब पक्की सड़क बन गई, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जानते हैं। इन सारी जगहों को अब रामायण सर्किट के हिसाब से जोड़ने का प्रयास है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं इसे जनक महल कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि राम जानकी मंदिर जो महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर आपको आगे के हिस्से में नजर आएगा और पीछे के जिस हिस्से में इस छोटे से मंदिर के साथ हम खड़े हैं ये है राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना का ये मंदिर। हालांकि आस्था में लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। करीब 135 साल पहले अयोध्या के एक महंत सीताराम दास को इस बात पर गुस्सा आया कि भाइयों के लिए इतनी श्रद्धा और ससुर राजा दशरथ को कुछ भी नहीं। उन्होंने सीता जी पर मुकदमा ठोक दिया और आखिरकार नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजा दशरथ को जनकपुर में 5 बीघा जमीन दी जिस पर उनके मंदिर का निर्माण किया गया। दरअसल जनकपुर ने अयोध्या के साथ बेटी दामाद का रिश्ता जोड़ा तो उसमें देवत्व का भाव कम, रिश्तों का जोर अधिक था। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।